2 से लेकर 17 तक 18वां चैप्टर और पहला चैप्टर। 18वां चैप्टर इंशाल्लाह हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक हमारे पास इदारा है जो कि प्राइस कंट्रोल करता है, जो कि ये देखता है कि किसी किस्म का कोई मोनोपली, किसी किस्म की कोई ओलिगोपली वगैरह का मार्केट में सीन तो नहीं है, किसी किस्म का कोई कोलूजन तो नहीं है। तो कंपटीशन जो एक मार्केट में होना चाहिए वो कंपटीशन प्रिवेल करने की जिम्मेदारी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान CCP के नाम से हमारे पास एक इदारा है जिसके एंड पे। अब ये CCP कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये 2010 में ये एक्ट पास हुआ था कंपटीशन एक्ट के नाम से, कंपटीशन एक्ट। दो 2010 में बहुत सारे ऐसे लॉज बने थे जो कि आपको मर्केंटाइल लॉ के अंदर नजर आएंगे, यानी कि आपके बिजनेस लॉ के अंदर चीज़ों को चलाने के लिए। इन्फ्लेशन उस टाइम पे पीक पे था, दहशतगर्दी उस टाइम पीक पे थी, मुल्क के हालात टोटली ख़राब थे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे अच्छे फ़ैसले किए गए जो शायद आप लोगों को पता भी नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए फ्रॉम 2008 टू 2013 जो कि चैलेंजेस फेस करने पड़े सिविल गवर्नमेंट को पाकिस्तान की। तो उस ज़माने की गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे एक्ट पास किए जिनका इस्तेमाल अभी तक हम लोग कर रहे हैं और इनका नेमुल बदल अभी तक हमने नहीं बनाया। 2010 का मतलब है आज से 14 साल पहले ये एक्ट बने हुए थे, तो 14 साल से ये एक्ट बने हैं, दोबारा इसको छेड़ने की भी किसी ने हिम्मत नहीं की। तो उनमें एक एक्ट हमने देखा था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो कि बहुत ज़बरदस्त था, और दूसरा हम देखेंगे कंपटीशन एक्ट 2010 जो कि अगेन पब्लिक पॉलिसी के इंटरेस्ट में है, पब्लिक के इंटरेस्ट में है, पब्लिक के फ़ायदे में। ओके जी, अब यहाँ पे भी जाहिर बात है पूरे के पूरा एक्ट तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे एक डेफिनेशन या सिर्फ और सिर्फ इसका एक कॉन्सेप्ट ही देना होता है मकसद आपके चैप्टर्स के अंदर, तो वो भी हम सिर्फ इसकी बेसिक डेफिनेशन की हद तक इनको रखेंगे। कंपटीशन एक्ट में देखिए कंपटीशन कहाँ पे वो करवाना चाह रहे हैं, वो लोगों का आपस में कंपटीशन नहीं करवाना चाह रहे। वो ये नहीं कहना चाह रहे कि फ़लाँ बच्चे कितने मार्क्स आए तो दूसरे कितने कम मार्क्स आए। वो कंपटीशन करवाना चाहते हैं मार्केट्स के अंदर, कि मार्केट के अंदर कोई बंदा अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज ना करे। मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए, किसी बंदे के पास मोनोपली हासिल उसको नहीं होनी चाहिए। तो इसको मेंटेन करने के लिए एक इदारा, जैसे मैंने अभी बताया, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से CCP के नाम से इदारा बना। अब इस इदारे का काम क्या है जनाब, ये असेस करता है डिफरेंट चीज़ों को। इसने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, इसने एक किसी किस्म की कंडीशंस बनाई हुई हैं कि जनाब इन कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो मार्केट है ये एक कंपेटिटिव मार्केट है। ठीक है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो क्राइटेरिया जो उसने बनाया है उसको कहते हैं जनाब कंपेटिटिव मार्केट। तो कंपेटिटिव मार्केट का नाम जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रखता है उसको वो कहता है रेलेवेंट मार्केट। उसको वो क्या कहता है, रेलेवेंट मार्केट। रेलेवेंट मार्केट हकीकत में क्या है, ऐसी मार्केट जिसको कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मार्केट का दर्जा दिया हो कि जनाब ये कंपिटिटिव मार्केट है, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, रेलेवेंट मार्केट। अब रेलेवेंट मार्केट जो है वो दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है प्रोडक्ट मार्केट, और एक आपके पास हो सकती है ज्योग्राफिकल मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट और ज्योग्राफिकल मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट का मतलब सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रोडक्ट मार्केट का मतलब ऐसी मार्केट जो कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है, जो कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है जी, ऐसी मार्केट जो कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की मार्केट है। मिसाल के तौर पर, मुझे फैसलाबाद का तो नहीं पता, मुझे लाहौर के इलाकों का थोड़ा बहुत पता है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ लेनी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट आपने लेना हो, तो आप लाहौर के हाल रोड में जाएंगे। अगर आपको मोबाइल्स वगैरह परचेज करने हैं तो आप हफीज़ सेंटर जाएंगे, जो कि फेमस जगह मैं आपको बता रहा हूँ।
मोबाइल, लैपटॉप वगैरह अगर आपने परचेज करने हैं तो आप हफीज, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट। अब ये मार्केट्स कौन सी मार्केट्स हैं? ये आपके पास है प्रोडक्ट मार्केट। लाहौर के एक बहुत मशहूर मार्केट है क्रीम मार्केट के नाम से, अल्लामा इकबाल टाउन के अंदर। क्रीम मार्केट जो है, मार्केट एक ही है और बहुत बड़ी मार्केट है। उसके अंदर एक सेगमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये क्रीम मार्केट का वो वाला पोर्शन है जो कि मोबाइल मार्केट है। उस पूरी की पूरी मार्केट के अंदर मोबाइल्स ही मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स और लैपटॉप्स, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जब हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं तो हम इसको क्या नाम देंगे? ये कौन सी मार्केट है? प्रोडक्ट मार्केट है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग सेल परचेज करते हैं, वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मार्केट का मतलब क्या होता है? जहां पे एक से ज्यादा लोग बैठ के क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। अब एक से ज्यादा लोग कौन से हो सकते हैं? एक से ज्यादा लोग दो हो सकते हैं, या तो रिटेलर हो सकता है या फिर होलसेलर हो सकता है। मैन्युफैक्चरर कभी भी नहीं आता। मैन्युफैक्चरर तो सिर्फ चीजें मैन्युफैक्चर करके रख लेता है। उससे मैन्युफैक्चरर से चीजें कौन परचेज करता है? होलसेलर। कौन चीजें परचेज करता है? होलसेलर। होलसेलर का काम क्या जी? ये मैन्युफैक्चरर से चीजें परचेज करता है और आगे रीसेल पर्पस के लिए रिटेलर्स को बेच देता है। ये चीजों को बेचता है किन लोगों को? उन लोगों को जिनका मकसद क्या है? आगे चीजों को फिर से बेचना। ओके। और वो लोग कौन कहलाते हैं? रिटेलर। यानी कि रिटेलर कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कस्टमर को चीजें बेचते हैं। और कस्टमर कौन है? जो कि नॉट फॉर रीसेल पर्पस। होलसेलर कौन है? जो चीजों को परचेज करते हैं। कहां से? मैन्युफैक्चरर से। किसको बेचते हैं? ऐसे लोगों को बेचते हैं जिनका पर्पस क्या है? खरीदने का, रीसेल करना, जिसको हम लोग रिटेलर कहते हैं। रिटेलर कौन है? ऐसे लोग हैं जो कि होलसेलर से चीजें परचेज करते हैं और आगे उन लोगों को चीजें बेचते हैं जिनका मकसद रीसेल करना नहीं बल्कि कंज्यूम करना। और वो कौन है? आपके कंज्यूमर्स। गॉट इट? मार्केट के अंदर आपको ये दो लोग नजर आएंगे, होलसेलर और रिटेलर, बेचने वाले। कंज्यूमर तो खरीदने वाले। अगर कोई किसी जगह पे होलसेलर मौजूद है और रिटेलर मौजूद है और उनमें आपस में कंपटीशन है, तो हम कहेंगे कि जनाब आपके पास ये जो मार्केट बनाई गई है, ये कौन सी मार्केट है? प्रोडक्ट मार्केट है। एक ही प्रोडक्ट के एक से ज्यादा अगर सेलर है, हम इसको क्या कहेंगे? ये कौन सी मार्केट है? प्रोडक्ट मार्केट है। और अगर ये प्रोडक्ट मार्केट पूरी की पूरी कंडीशन जो कि आपके कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो क्राइटेरिया बनाया उसको मीट करता है, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? दैट वुड बी कॉल्ड रेलेवेंट मार्केट। क्लियर? मसला मसाइल तो कोई नहीं, मुश्किल बात तो नहीं हमको कर रहे। अच्छा, दूसरी मार्केट है जनाब आपके पास ज्योग्राफिकल मार्केट। ज्योग्राफिकल मार्केट का कंसर्न किसी एक प्रोडक्ट के साथ नहीं है। ज्योग्राफिकल मार्केट का कंसर्न है ज्योग्राफिकल एरिया के साथ। किसी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में जो मार्केट होगी जहां पे लोग मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के साथ मिल के काम कर रहे होंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे? ये कौन सी मार्केट है? ज्योग्राफिकल मार्केट। एक मार्केट अपने ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से दूसरी मार्केट से डिफरेंट होगी। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दी। मैंने कहा जी लाहौर की एक मशहूर मार्केट क्रीम मार्केट, उसके बाद मून मार्केट, उसके बाद हफीज सेंटर। ठीक है, हफीज सेंटर तो खैर एक प्लाजा है तो हम उसकी बात नहीं करते। उसके बाद मैंने आपको बताया हॉल रोड। वो हॉल रोड जो है वो भी एक काफ़ी बड़ी मार्केट है। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, और भी बहुत सारी चीज़ें। एक बहुत मशहूर एक मार्केट है जिसको हम लोग कहते हैं शाह आलम मार्केट। अब शाह आलम मार्केट में दुनिया की कहते हैं जनाब हर चीज़ आपको मिल जाती है। जो चीज़ आपको चाहिए दुनिया की चीज़ आपको मिल जाएगी। हम उसको क्या कहते हैं ना? वो कौन सी मार्केट है जी? शाह आलम मार्केट लाहौर की। अब ये मुख्तलिफ जो मार्केट्स मुख्तलिफ एरिया के अंदर मौजूद हैं। अब यहाँ भी आप अपने घर में भी देख सकते हैं, जिस जगह पे आप लोग रहते हैं उस एरिया की मार्केट, और जो एरिया आपसे थोड़ा सा दूर है वहाँ भी एक मार्केट होगी। ये जो डिफरेंट मार्केट्स डिफरेंट एरिया के अंदर मौजूद हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल मार्केट। इसका ताल्लुक किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ नहीं है।
ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं होती, ये एरिया ओरिएंटेड होती है। इनका ताल्लुक किसके साथ है? इनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एरिया के साथ है। गॉट इट? अच्छा जी, अब जनाब ये दोनों की दोनों मार्केट्स के अंदर बेशक प्रोडक्ट मार्केट है, बेशक ज्योग्राफिकल मार्केट है, जिसको हम लोगों ने रेलेवेंट मार्केट का। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम क्या है? कंपटीशन एक्ट आपको क्या कहता है? कंपटीशन एक्ट कहता है जनाब आपने इस मार्केट में कंपटीशन बनाते हुए कुछ चीजों का ख्याल रखना है, ये काम नहीं होने चाहिए। कौन से काम नहीं होने चाहिए? एक को हम लोग कहते हैं मार्केट अब्यूज, उसके मुख्तलिफ टर्म्स हैं, हम अपने टर्म में कहते हैं मार्केट अब्यूज। मार्केट अब्यूज का मतलब क्या है जी? कि आप मार्केट गंदी कर रहे हैं, मार्केट खराब कर रहे हैं। मार्केट कैसे खराब कर रहे हैं? मॉरली खराब कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपकी प्रोडक्ट में वो क्वालिटी नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं, एक गलत किस्म की इंफॉर्मेशन अपनी प्रोडक्ट के हवाले से बयान कर रहे हैं। दूसरी चीज, किसी दूसरे बंदे की प्रोडक्ट में वो खामी नहीं है जो आप लोगों को बता रहे हैं। मार्केट गंदी करने का मकसद क्या है? कि मैं सबसे अच्छा हूं, बाकी सारे गंदे हैं। आप तमाम लोगों के कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दें, फलां बंदा ऐसा है, फलां बंदा ऐसा है, फलां बंदा ऐसा है, मैं तो दूध का दूल्हा हूं। हकीकत में आप क्या कर रहे हैं? इफ यू आर प्रोड्यूसर, सॉरी, इफ यू आर बिजनेसमैन, तो आप हकीकत में क्या कर रहे हैं? आप मार्केट को खराब कर रहे हैं। मार्केट अब्यूज हम इसको कहते हैं। या आप अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हैं। कैसे नाजायज फायदा उठाते हैं? आपने कहा भाई साहब आपने अगर मेरे से लैपटॉप परचेज करना है तो मोबाइल भी परचेज करना पड़ेगा। आपने क्या करना है? मेरे से लैपटॉप अगर परचेज करना है तो आपको मोबाइल भी परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। इसको हम लोग कहते हैं टाई इन्स। ठीक है जी, टाई इन्स हम इसको कहते हैं। आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। उसके अलावा जनाब आपने क्या किया जी? आपने लोगों को बताया कि भाई साहब अगर आपने मेरे से कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है, मेरे से अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो उसकी ये कंडीशन होंगी, डिसिमिलर कंडीशन। मतलब आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी नहीं है जितनी आपने उसके ऊपर कंडीशन लगा दी है। ठीक है, आपने फिर ये डिसाइड कर लिया आपस में, कुछ एग्रीमेंट्स भी आप करते हैं अब्यूज मार्केट के अलावा। आप कुछ इस तरह के एग्रीमेंट्स भी मार्केट में बैठे हुए लोग आपस में कर लेते हैं जिनको कंपटीशन एक्ट जो है वो मना करता है। वो कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं? वो कहता है जनाब सब लोग मिलकर, लेट्स सपोज हमारा मार्केट में कंपटीशन लाने का मकसद तो यही है ना कि सब लोग आपस में झगड़ा करते रहे, प्राइस वॉर चलती रहे, कंपटीशन चलता रहे। लेकिन अगर ये सब लोग मिलकर आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम सब ने तहैया करते हैं अग्नि को साक्षी के, पता नहीं क्या मान के, साक्षी मान के, अग्नि को साक्षी मान के हम ये शपथ लेते हैं कि हमारे में से कोई बंदा भी प्राइस 50 रुपए से ज़्यादा या कम चार्ज नहीं करेगा। ये जो अग्नि को साक्षी मान के उन्होंने एक दूसरे को शपथ दी है, वो किस वजह से दी है? ताकि सबका बेनिफिट हो, म्यूचुअल बेनिफिट। किन का? फर्म्स का। अल्टीमेटली नुकसान किसका है? कंज्यूमर का। अगर कंज्यूमर एक जगह पे जाता है और उसको प्राइस समझ में नहीं आती तो वो दूसरी जगह पे चला जाएगा, जहां से उसको प्राइस कम मिलेगी वो वहां से वो चीज़ परचेज कर लेगा। लेकिन लेट्स अज्यूम कि तमाम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है कि जनाब इस प्राइस से कम या ज़्यादा पे कोई नहीं बेचेगा, तो फिर कंज्यूमर कहाँ पे जाएगा? उसको अल्टीमेटली मजबूरी में वो चीज़ उतनी प्राइस पे लेनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज़, इसको हम लोग कहते हैं प्राइस कार्टेल। प्राइस कार्टेल हम इसको कहते हैं। दूसरी चीज़ क्या चीज़ है? दूसरी जनाब चीज़ उससे भी बड़ी खतरनाक। लेट्स सपोज मार्केट में बैठे हुए लोग एरिया बांट लें। ये मेरा एरिया है, तुम मेरे एरिया में नहीं आओगे, वो तुम्हारा एरिया, हम तुम्हारे एरिया में नहीं आएंगे। तुम वहां पे बिजनेस करो, हम यहाँ पे बिजनेस करेंगे। यहाँ के जितने भी कस्टमर्स हैं सारे मेरे, बेशक वो तुम्हारे पास जाएं, तुमने मेरे पास भेज देने। समझे बात को? ये बड़ा ट्रेंड चला था, ये जब केबल, किसी एक ज़माने में केबल जब नई नई आई थी तो लोगों ने अपने एरियाज़ बांट लिए थे, क्योंकि झगड़े इनके बहुत सारे होते थे। पहले ये होता था कि एक घर में किसी एक बंदे की केबल है, दूसरे घर में किसी दूसरे बंदे की केबल है, तीसरे में किसी तीसरे की। तो फिर इनके आपस में बड़े झगड़े होते थे कि आप हमारे क्लाइंट ख़राब कर रहे हैं। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, आपस में एरियाज़ बांट लिए कि जनाब इस एरिया के जो लोग हैं वो मेरे हैं, कोई बाहर से आके यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकता। जैसे अक्सर औकात जो मांगने वाले हैं उन लोगों ने एरियाज़ बांटे होते हैं। यस,
मैंने तो एक दफ़ा झगड़ा करते हुए देखा 2 लोगों को, और उनका बकायदा मतलब ऐसा झगड़ा था, कत्ल करने वाला झगड़ा। तो एक का जनाब सर फटा हुआ है और दूसरे का जनाब मुंह से खून निकल रहा है, पता नहीं क्या वो छुड़ाया तो होया कि तो मेरे एरिया से आके मांगता है। मैं कहा जी मेरे एरिया मतलब बदमाश है यहाँ के? नहीं बदमाश नहीं है यार, भाईजान देखें हम गरीब लोग हैं। मैंने जब इसको कहा कि यार ये इतना एरिया मेरा है, मैंने यहाँ पे मांगना है, तुमने यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या लेने आया? ठीक है जी। अब वो एरियाज फर्म्स वाले भी बांट सकते हैं कि मार्केट का इतना पोर्शन तुम्हारा है, इतना पोर्शन मेरा, ठीक है जी। तो वो भी काम खराब हो जाएगा कि कस्टमर को लाजमी उसी एरिया के लोगों को उसी प्राइस पे वो चीज़ परचेज करनी पड़ेगी जो भी वो चीज़ बनाएगा। तो रूल तो खत्म हो गया, कंपटीशन एक्ट तो नल एंड वॉइड हो गया। अच्छा, फिर एक और किस्म के एग्रीमेंट करते हैं। उस एग्रीमेंट में क्या होता है? उस एग्रीमेंट में प्रोडक्ट्स डिवाइड कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ मैं बनाऊंगा या मैं बेचूंगा, ये वाली प्रोडक्ट सिर्फ तुम बेचना। मिसाल के तौर पर एंड्रॉयड फोन जो हैं वो मिस्टर ए सिर्फ बेचेगा, और आईफोन जो है वो सिर्फ मिस्टर बी बेचेगा, और लैपटॉप जो है वो मिस्टर सी बेचेगा। प्रोडक्ट डिवाइड कर ली। अब अगर किसी को आईफोन चाहिए तो उसके लिए कंपटीशन अवेलेबल नहीं है, वो एक ही बंदा है जो सारे के सारे मार्केट को सप्लाई कर रहा है। अगेन कंपटीशन एक्ट जो है वो खराब हो जाएगा। इससे भी कंपटीशन एक्ट ने मना किया। उसके बाद एक प्रॉब्लम आ जाती है किस चीज़ की? क्लाइंट्स की डिवीजन, नंबर ऑफ क्लाइंट्स। कि जनाब कोई भी बंदा, लेट सपोज कोई भी बंदा 100 से ज़्यादा क्लाइंट्स को डील नहीं करेगा एक महीने में। 100 क्लाइंट्स कंप्लीट हो गए, तुम अपनी शॉप बंद कर दो। तुम्हारे 100 क्लाइंट्स कंप्लीट हो गए, शॉप बंद कर दो, या फिर अगर तुम्हारे पास क्लाइंट है तो फलां बंदे के पास भेज दो। अगर आप कभी गौर करें तो आप किसी प्रोडक्ट मार्केट में जाएं जहां पे थोड़े से लोग हो, छोटा सा एरिया हो, वहां के लोगों की प्राइस सेम होगी, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही तो वो आपको अगले के घर तक लेके जाएगा, भाईजान इससे मिलेगी, इससे जाके लें। कभी गौर किया आप लोगों ने? खास करके जब आप मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप लेने के लिए जाते हैं तो वो आपको बाकायदा दुकान का नाम बताते हैं, या अपना छोटा कहते हैं छोटे भाई को उस दुकान पे छोड़ के आओ। क्यों? क्यों भाई साहब? क्योंकि उन लोगों ने आपस में क्लाइंट, नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो है वो बांटे होते हैं। उनके पास चीज़ पड़ी होगी लेकिन वो नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसके क्लाइंट्स पूरे हो चुके हैं। समझ रहे बात को? अब ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, ये क्या है? ये वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स है जिससे आपका कंपटीशन एक्ट आपको क्या करता है? मना करता है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमने इंशाल्लाह आज की क्लास में डिस्कस करना। तो ये ओवरऑल जो हमने आज पढ़ना था वो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि हमें किताब क्या कहती है। देखिए जी, पेज नंबर बताइएगा। 3। ओके जी, प्लीज देखिएगा। सबसे पहले कंपटीशन एक्ट के बारे में बताते हुए कुछ 2-4 चीजें आपको बताता है, वो लाइंस मैंने आपको ऊपर बता दी। रेलेवेंट डेफिनेशन की बात करते हैं जी। सबसे पहले डेफिनेशन गुड्स की, ऐसी चीज जो कि बेचने के पर्पज से, यानी कि जिसकी सेल परचेज की जाती हो। नंबर 2, रिटेलर कौन है जनाब? ऐसा बंदा जो कि ऐसे लोगों को चीज बेचे जिनका मकसद रीसेल करना ना हो। होलसेलर कौन है जी? ऐसा बंदा जो ऐसे लोगों को चीजें बेचे जिनका मकसद रीसेल करना हो। इसके बाद जनाब रेलेवेंट मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं, रेलेवेंट मार्केट का मतलब ये है कि जनाब जिसको सीसीपी, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मार्केट डिक्लेयर कर दे, बेशक वो प्रोडक्ट मार्केट है या जोग्राफिकल, आपके पास क्या कहलाएगी? रेलेवेंट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट की बात करते हैं तो जनाब कहता है अ प्रोडक्ट मार्केट कंप्राइजेज ऑफ ऑल दोज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर रिगार्डेड एज इंटरचेंजेबल और सब्स्टिट्यूटेबल बाय द कंज्यूमर्स बाय रीजन ऑफ द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइस एंड इंटेंडेड यूजेस। मतलब सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस, सेम क्वालिटी वाली चीज़ें अगर आप एक मार्केट में मिल रही हैं एक से ज़्यादा लोगों की तरफ से, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी? प्रोडक्ट मार्केट।
इसी तरह से जोग्राफिकल मार्केट की बात करेंगे तो इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है, इसमें जोग्राफिकल बाउंड्रीज या जोग्राफिकल एरिया इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और हर एरिया की अपनी अपनी अलग अलग मार्केट होगी। प्रोहिबिटेड अंडर कंपटीशन एक्ट, यानी कि प्रोहिबिशन जो आपको जिनसे मना किया गया, सबसे पहली बात है अब्यूज ऑफ डोमिनेटिंग पोजीशन, जिसको हम लोगों ने अब्यूज मार्केट कहा था या मार्केट अब्यूज के नाम से हमने जिनको जाना था। डोमिनेटिंग पोजीशन में आने का मकसद क्या है जनाब, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जी। डोमिनेटिंग पोजीशन का मतलब क्या होता है, मोनोपोली गेन कर लेना, अपनी पावर को मेंटेन कर लेना, तमाम की तमाम मार्केट को कैप्चर कर लेना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेटिंग पोजीशन। और कंपटीशन एक्ट इसको क्या कहता है कि जनाब ये एक लानत है, ये क्या है, एक अब्यूज है, ठीक है। कोई भी बंदा अगर अपनी मोनोपोली गेन करेगा तो कंपटीशन एक्ट उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अब मोनोपोली कैसे गेन कर सकता है या किस तरीके से, द एक्सप्रेशन प्रैक्टिस इज रेफर टू एज अबव शैल इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अर्जेंट, एक मिनट।